चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉ लिसेस पर। और आज लेकर आए हैं हम आपके लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो बने रहिए लास्ट तक। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इस विषय में भी आपके 4 यूनिट हैं। प्रथम यूनिट यानी कि यूनिट फर्स्ट में आपका सिलेबस जो है वो पहला लेक्चर होगा आपका कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, मेजर्स हैं, वो समस्त आप पहले ही लेक्चर में देखेंगे। दूसरा है आपका इन्फ्लेशनरी डायनामिक्स, यानी कि जो महंगाई से रिलेटेड है आपका, यानी कि इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड जो है वो फंक्शंस ऑफ बैंक से रिलेटेड होगा। फंक्शंस ऑफ बैंक्स आप जिसमें आरबीआई पढ़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे, एनबीएफसीज पढ़ेंगे, नॉन एनबीएफसीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका फोर्थ लेक्चर होगा मनी मार्केट से रिलेटेड, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसके बाद फिफ्थ लेक्चर होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इनकम। इसको आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है, जीएनपी, एनएनपी एंड जीडीपी, ये। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल्स का लॉ ऑफ मार्केट, मार्केट का लॉ इन्होंने दिया था, वो पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर होगा इसमें केन्सिन की थ्योरी इनकम की, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन यानी कि केन्सियन फ्रेमवर्क। ये आपका फर्स्ट यूनिट का इतना सिलेबस है। चलिए अब यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट टू का पहला लेक्चर है आपका टेक्निक्स ऑफ मॉनिटरी मैनेजमेंट। मॉनिटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या टेक्निक्स हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद आप पढ़ेंगे यूनियन बजट। इसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या है बजट का, मेजर्स क्या है बजट के, और जो फिस्कल इम्बैलेंस हुआ है उसका मेजर्स क्या है, और फिस्कल इम्बैलेंस पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद आप पॉवर्टी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, और इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी चैलेंजेस पढ़ेंगे जो आपको पॉवर्टी में फेस किए जा रहे हैं, और स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ की जा रही हैं इसे रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद आप पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, पॉलिसी क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है इसका, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये आप बेसिकली 2 यूनिट्स में इतना सारा कोर्स पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड यूनिट में क्या है। थर्ड यूनिट में आप बेसिकली पढ़ेंगे, यूनिट 3 में पहला टॉपिक होगा आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा टॉपिक है आपका फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, यानी कि जो आपका पहले चल रहा था वो सिस्टम, या फ्री ट्रेड जो इस टाइम पर इम्प्लीमेंट है। उसके बाद आप पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी थ्योरी क्या है, पॉलिसी क्या है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, जैसे कि आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट है आपका वर्ल्ड बैंक। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। उसके बाद आपका लास्ट लेक्चर है थर्ड यूनिट का इंटरनेशनल ट्रेड लॉज। इसके बाद आपका फोर्थ यूनिट जो है, इसका पहला लेक्चर होगा आपका स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अप्रोचेस टू रूरल डेवलपमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ेंगे, इमर्जिंग चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज, क्या चैलेंज है और उनसे निपटने के लिए कौन से उपाय किए गए। उसके बाद आप पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन क्या है और एक फाइनेंस कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन एंड फिनांस कमीशन ये आप। और इसके बाद आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए हैं, जैसे कि फेरा से फेमा हुआ था, ये सब चीज़ें। रेशनल क्या है, डायमेंशंस क्या है इसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, और इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। और लास्ट लेक्चर होगा आपका यूनिट 4 का इकोनॉमिक पॉलिसी लेजिस्लेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी लेजिस्लेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी। दूसरा आपका होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग अथॉरिटी। तीसरा है आपका FRBMA और लास्ट है आपका नरेगा। ये आपका रहा 4th यूनिट का सिलेबस। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।